गोड्डा के सबसे बड़े सदर अस्पताल में नेताओं और अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी यहां की कुव्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या कारण है कि दूर गांव से आए मरीज को पीने योग्य स्वच्छ पानी से लेकर नाश्ता कंबल तक की सुविधा नहीं दी जा रही है। मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रबंधक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल में ना तो समय पर नाश्ता खाना मिलता है, ना ही बेड शीट का कोई व्यवस्था है। पानी भी बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। वहीं इस कड़ाके की ठंड में कंबल भी घर से लाना पड़ता है, नहीं तो यहाँ खरीदना पड़ता है। सरकारी के नाम पर सिर्फ यह अस्पताल है, बाकी सभी सुविधा प्राइवेट की तरह अपने से करना पड़ता है। न्यूज संकलन के दौरान मौके पर निरीक्षण करने आए समाज से विश्वास यादव ने बताया कि सदर अस्पताल की व्यवस्था काफ़ी दयनीय है और लगातार यहां पर अधिकारी और नेताओं के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि अस्पताल की कुव्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने सीएस और सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सदर अस्पताल गोड्डा में प्रायः दूर दराज से गरीब लोग इलाज कराने आते हैं और अगर ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इस बेड का कवर देखिए, हाँ, देख लीजिए कवर कैसा लेदर का लगा के पेशेंट को मुहैया कराए। इससे बड़ा सुविधा क्या मिलेगा हॉस्पिटल क्या में? मिलेगा, देख लीजिए। अब बेडशीट क्या तब तक कहाँ चल गया? घर चल गया। ये देखो क्या 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 नहीं है। कौन धमकाता है, कौन धमकाता है? सर बोला कि नहीं है बेडशीट, अच्छा, धमका देता है। वैसे हद में खोल देते हैं ठंडा दिन में। और नर्स से धमका देता है। बोला नहीं है। अरे तो आपको बोलना चाहिए, ये कैसे नहीं, ये तो सरकारी हॉस्पिटल में बेड में। यार कौन सुनेगा? जो पेशेंट आके बोला कि रोगी हफ्ते रहा है, दम फेंकरा करके उसी को जाके बोलाइए। हम नहीं जानते हैं कहाँ जाएगा बुलाने के लिए। मेरा गार्जियन घर में है, एकदम दम ऊपर से खींच रहा है, बोला जाके तो नर्स धमका दिया। उस नर्स पे कार्रवाई होना चाहिए। वही तो होना चाहिए कि नहीं? तो नहीं होना चाहिए। पब्लिक की मांग है, जांच होनी चाहिए उसकी। अच्छा बेडशीट मंगने गया तो ये चलिए अभी हैज में बोल देता है ठंडा में 14 वर्ष से नहीं देता है। क्या बोलिएगा, ये ऐसा हाल है, क्या बोलना चाहिए ये हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर? क्या बोलेगा, ये हाल है या तो परिजन खुद बोल रहे हैं, पेशेंट बोल रहे हैं? काफ़ी विकास की बात होती है हॉस्पिटल को लेकर। देखिए, ये तो स्वास्थ्य को यहाँ के लोगों की मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है। जब तक जो मूलभूत चीज़ें हैं अगर आप उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातों को करना बेकार है। आप आज के डेट में देश इतना तरक्की कर रहा है और जिले का एकमात्र अस्पताल जो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी जब इतनी दुर्दशा है तो अन्य क्या बोलिएगा। रघुवर जी के कार्यकाल में हम लोग भी जब आते थे तो इतनी दुरुस्त व्यवस्था थी जो कहने लायक था, लेकिन दिनों दिन यह अस्पताल का बदतर स्थिति होती जा रही है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए, समाज सेवियों को देखना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं इन बातों को उठावें और कल देखते हैं अगर सीएस से बात करेंगे, अगर यदि व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आंदोलन का रूप भी हम लोग अपनाएंगे निश्चित रूप से। और देखते हैं क्या ये आंदोलन ही एकमात्र उपाय है? हर बार कोई नहीं कोई चीज करने के लिए सुधार आंदोलन करना पड़ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है। क्या है कि यही विकल्प रह चुका है? लोकतंत्र में तो आप आंदोलन के माध्यम से ही समाज को और व्यवस्था को सुधारने की बात कर सकते हैं। आपके पास दूसरा उपाय नहीं है। संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उन्हीं अधिकारों और उन्हीं प्रयासों से आप व्यवस्था को बदल सकते हैं। दूसरा आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है। हम न यहाँ पर वायलेंस कर सकते हैं, हम तो अपनी बातों को ही रख सकते हैं और जब बात नहीं माना जाएगा तब हम लोग आंदोलन का रूप अपनाएंगे और निश्चित तरीके से हम लोग संवैधानिक तरीके से ही अपनी बातों को हम रख सकते हैं। और इन्हीं बातों को जब रखने के लिए आरोप लग जाता है, कई जनप्रतिनिधियों को केस में फंसा दिया जाता है ताकि जो अंदर की बातें वो बाहर नहीं आती। पत्रकारों में तो धमकाया जा रहा है, लगातार FIR करवाया जा रहा है। जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं संविधान का चौथा स्तंभ, उस पर कहीं आप देखिएगा पत्रकार की कहीं हत्याएं हो जाती है, पत्रकार पर केस होता है। ये तो दुर्दशा है, लेकिन धीरे धीरे हम सभी लोग लगेंगे, निश्चित रूप से व्यवस्था सुधरेगी।